आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले हेलो एल्केन के बारे में अगर हम लोग देखें तो अल्कोहल से हेलो एल्केन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल से हम ग्रुप्स प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और एनहाइड्रस ZnCl2 को इस्तेमाल करके 1 डिग्री 2 डिग्री क्लोरो एल्केन बना सकते हैं। मतलब ये एक नेम रिएक्शन है, इसको याद रखना है। अल्कोहल से जब हम हेलो एल्केन हेलो एरीन बनाएंगे तब दूसरा रिएजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। PCl5 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और एक थायोनिल क्लोराइड जो पहले सीख रहे हो आप, इस रिएजेंट से भी हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। कैसे बनते हैं देखें। ये 2 डिग्री अल्कोहल हम लिए हैं जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसमें जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और एनहाइड्रस ZnCl2 कैटलिस्ट डालेंगे तो ये वाला जो OH है वो Cl बन जाएगा। CH3 CH CH3, यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, क्लोरो एल्केन बन गया। ऐसे ही PCl5 PCl3 थाइनिल क्लोराइड इस्तेमाल करके जहाँ भी OH होगा वो हम क्लोराइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो CH3 CH2 Cl बाई प्रोडक्ट POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3 CH2OH PCl3 अगर इस्तेमाल करोगे तो H3PO3 होगा फॉस्फोरस एसिड, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको हमको याद रखना है, वो होगा Cl। ऐसे ही थायोनिल क्लोराइड अगर इस्तेमाल करेंगे तो वही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो पहले मिला था वो बनेगा, पर ये वाला मेथड बहुत अच्छा है, प्रेफर्ड होना चाहिए। क्यों ये वाला मेथड प्रेफर्ड होना चाहिए? क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो गैसियस बाई प्रोडक्ट है। अगर कोई बाई प्रोडक्ट गैसियस होगा तो हम उसको बॉइल्ड अप करेंगे तो प्योर वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों को चाहिए था वो मिल जाएगा। तो क्लोरो एल्केन हम ऐसे ही बना लेंगे। और किस जगह से हेलो एल्केन को बना सकते हैं? कोई एल्कीन हो, डबल बॉन्ड हो, तो उसमें हम HBr एडिशन करके हेलो एल्केन बना सकते हैं। अगर हम लोगों को ऐसा लगे कि हेलो एल्केन का जो हैलोजन है, ब्रोमीन है, उसको हम टर्मिनल में चाह रहे हैं जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है जिस कार्बन में, तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए परऑक्साइड डाल देंगे। और अगर ऐसा चाह रहे हैं कि मार्कोनिकॉफ फैशन में वो प्रोडक्ट बने तो हम नॉर्मली करेंगे। यहाँ पे जो एल्कीन लिया गया है वो सिमेट्रिकल है, सो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो है CH3 CH CH CH3, एक में हाइड्रोजन आ जाएगा, एक में ब्रोमीन आ जाएगा। दूसरी जगह में करोगे तो भी एक ही प्रोडक्ट होगा, क्योंकि नंबरिंग जिस साइड से ब्रोमीन है उस साइड से स्टार्ट होगा। तो ये वाला यूनिक प्रोडक्ट है। पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर होगा, ये देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें HBr डालोगे तो क्या होगा, जहाँ कम हाइड्रोजन है उस जगह में नेगेटिव एडेंडम वो जाके जुड़ेगा, तो तैयार हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे Br लग गया और इस जगह बन गया CH3। ये होगा मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट जिसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं वो बनेगा 1-ब्रोमो-प्रोपेन। तो हम लोग देख लिए कि हेलो एल्केन को अगर बनाना है तो हम लोगों के पास जो अवेलेबल रिएजेंट है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ZnCl2, इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोलते हैं, और PCl5 PCl3 और थायोनिल क्लोराइड। इसमें थायोनिल क्लोराइड ज़्यादा अच्छा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है तीनों मेथड में कौन सा अच्छा मेथड है। और डबल बॉन्ड से भी हम बना सकते हैं। कभी कभी कुछ स्पेशल रिएजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे NBS N-ब्रोमोसक्सिनामाइड जो रिएजेंट है उसका काम क्या है, वो एलाइलिक हेलोजनेशन करता है। एलाइलिक पोजीशन को हमको पहले जानकारी लेना है। CH3 CH CH2, देखो एक में डबल बॉन्ड है। अगर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद कोई sp3 कार्बन हो तो उसको हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। तो जब NBS N-ब्रोमोसक्सिनामाइड हम रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे तैयार हो जाएगा CH CH2 Br। एलाइलिक कार्बन जो है उसमें देखो मैं मार्क किया हूँ, इसमें ब्रोमीन ऐड हो गया। ऐसे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको देखना है कि इसमें एलाइलिक कहाँ है। ये नीचे वाला कार्बन भी एलाइलिक है, ऊपर वाला कार्बन भी एलाइलिक है, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद ये है। तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट होगा, इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो है इस जगह में ब्रोमीन लग जाएगा। यही NBS का ब्यूटी है। ये स्पेसिफिक रिएजेंट है जो एलाइलिक पोजीशन में ही हेलोजनेशन करता है। तो इस सबस्ट्रेट में अगर NBS डाले तो क्या होगा, ये वाला कार्बन एलाइलिक है, तो इसमें हम इस जगह में जो हाइड्रोजन है वो ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे एलाइलिक हेलोजनेशन।
अगर एलाइलिक क्लोरीनेशन करना है तो हमको और एक रिएजेंट इस्तेमाल करना है जिसको कहा जाता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। फॉर्मूला है SO2Cl2 जिसका फॉर्मूला है। अगर SO2Cl2 हम इस्तेमाल करेंगे तो एलाइलिक क्लोरीनेशन होगा। यही SOCl2 पहले हम इस्तेमाल किए थे, जो थायोनिल क्लोराइड था उसमें एलाइलिक वाला कोई स्टोरी नहीं था, यहाँ पे एलाइलिक बन रहा है। तो SO2Cl2 अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड के अगला कार्बन जिसमें sp3 होगा कार्बन, उसमें क्लोरीन आ जाएगा। तो हम लोग सीख लिए हैं कैसे एलाइलिक क्लोरीनेशन किया जा रहा है, कैसे एलाइलिक ब्रोमिनेशन किया जा रहा है। और एक रिएक्शन हमको पढ़ना है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या है, एक बार सोचो तो, इतना देर तक मैंने जो हेलो एल्केन बनाया उसमें ज़्यादातर क्लोरो नहीं था, तो क्लोरो ब्रोमो हम ऐसे ही बना ले पा रहे हैं, पर आयोडो बनाने के लिए हम लोग को दिक्कत उठाना पड़ रहा है। तो हम लोग एक मेथड ऐसा ढूंढेंगे जो क्लोरो ब्रोमो से आयोडो एल्केन बनाता है। उसके लिए हम लोग फिंकलस्टाइन रिएक्शन का हेल्प लेंगे। ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन को हम कह सकते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, क्योंकि ऑलरेडी इसका स्टार्टिंग मटेरियल है हेलो एल्केन है और प्रोडक्ट वो भी एक हेलो एल्केन बन रहा है। ब्रोमो एल्केन और क्लोरो एल्केन, इससे हम बना रहे हैं आयोडो एल्केन। रिएजेंट ले रहे हैं सोडियम आयोडाइड, और ये वाला रिएक्शन SN2 रिएक्शन है। पर इसमें एक ट्रिक्स है। कौन सा ट्रिक्स है, ये जो सॉल्वेंट है जिसको हम एसीटोन कहते हैं, ये सॉल्वेंट सोडियम आयोडाइड को सॉल्युबल करता है, पर जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा सोडियम क्लोराइड उसको सॉल्युबल नहीं होता है। तो एक बार रिएक्शन को करके देखें। CH3 CH2Cl, इसमें जब सोडियम आयोडाइड डालते हैं तो क्या हो रहा है, CH3 CH2I, हेलोजन एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे Cl था बन गया I, और बाई प्रोडक्ट बना NaCl। ये वाला NaCl का जो क्लोराइड है ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये फिर से यहाँ अटैक कर सकता है, आयोडीन को एक्सचेंज करके खुद आ सकता है। पर ये संभव नहीं है क्योंकि हम लोग एसीटोन सॉल्वेंट को लिए हैं, और एसीटोन सॉल्वेंट इनको अलाउ नहीं करता है रिएक्शन मीडियम। सो फिंकलस्टाइन रिएक्शन जब भी हम लोगों को एग्जाम के लिए लिखना है, एसीटोन लिखना ही है, क्योंकि अगर एसीटोन नहीं लिखेंगे तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा, एक बार आयोडो होगा फिर क्लोरो होगा, ऐसे चलता रहेगा। स्वर्ट्स रिएक्शन ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। जो क्लोरो और ब्रोमो हम बना लिए इतने देर से, उनको हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, आर्सेनिक फ्लोराइड, एंटीमोनी फ्लोराइड, कोबाल्ट बाइफ्लोराइड और सिल्वर फ्लोराइड और Ag2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड किसी को भी इस्तेमाल करें तो वो क्लोरो ब्रोमो डेरिवेटिव हम लोग का फ्लोरो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इथाइल क्लोराइड मैंने लिया हूँ, जब Hg2F2 डाले हैं तो यहाँ बन रहा है CH3 CH2F। देखो क्लोरो से हम फ्लोरो बना रहे हैं। तो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन में इतना ही बनना है। और एक बार झट से रिवीजन कर ले, एलाइलिक दोनों रिएक्शन है, एक ब्रोमिनेशन एक क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं NBS, क्लोरीनेशन के हम इस्तेमाल कर रहे हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2, और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दो है, इसको हम कहते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन और स्वर्ट्स रिएक्शन। स्वर्ट्स से फ्लोरो बन रहा है और फिंकलस्टाइन से आयोडो बन रहा है। हेलो एरिन के लिए पहले हम लोग को जानना है कि कौन सा हेलो एरिन संभव है। वो है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये चारों वाला बेंजीन हम लोग को बनाना है। ये चारों हेलोजन को हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमको जो स्टार्टिंग मटेरियल लेना है वो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमारा एमीन चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक वर्सेटाइल कंपाउंड है जिससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। यहाँ पे चारों हेलो एरिन इस डायजोनियम क्लोराइड से ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे एक बार देख ले। सैडमियर रिएक्शन का हेल्प लेंगे तो इसमें हम क्लोरो और ब्रोमो एरिन बनाएंगे। यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजीन बनेगा। सैडमियर रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr। अगर Br बनाना है तो HBr लेंगे, क्लोरीन बनाना है तो HCl लेंगे। Ki को इस्तेमाल करेंगे तो आयोडो बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे कोई हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं है कि क्लोरो ब्रोमो बन रहा है उनसे हेलोजन एक्सचेंज कर रहा है फिंकलस्टाइन के द्वारा फिर आयोडो बना रहा है, वो नहीं है। ऐसे ही आयोडो बन जाएगा, Ki और हीट इस्तेमाल करना है। इसका कोई नेम रिएक्शन नहीं है, इसको हम याद रखना है कि Ki हीट है, ये वाटर जो होता है वार्म वाटर, ज़्यादा हीट नहीं लगता है, थोड़ा सा हीट देने से बन जाता है। और फ्लोरो के लिए एक नेम रिएक्शन का हेल्प लेना है जिसका नाम है बेल-सीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है,
जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है उसको पहले बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट किया जाता है। ये N2Cl बन जाता है N2BF4। इसको कहते हैं बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये फ्लोरोबोरेट जब बन जाता है HCl को निकलने के बाद, इसको हम हीट करेंगे तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। बहुत ही ईजी मेथड है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बनाओ, हीट करो, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट से आपको थोड़ा कठिनाई हो रहा है, ये कठिनाई घट जाएगा जब आप एमीन चैप्टर को पढ़ोगे। वहाँ पे इनके बारे में बहुत सारे डिस्कशन है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आपको बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट याद रहने लगेगा। गैटरमैन के हेल्प से भी हम बना सकते हैं ब्रोमो और क्लोरो। इसमें सिर्फ क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड इस्तेमाल ना करके हम करते हैं कॉपर पाउडर और HCl, कॉपर पाउडर और HBr। जब कॉपर पाउडर और HCl HBr हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, तब भी अगर HCl इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों का बनेगा क्लोरो, अगर HBr इस्तेमाल करेंगे तो बनेगा ब्रोमो। सो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का जो फ्लो चार्ट है इसको आपको याद रखना है। यहाँ से कौन सा बन रहा है, किस रिएक्शन के हेल्प से बन रहा है। हंस-डिकर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है, हम इसको आखिरी में पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये हेलोएल्केन हेलोएरिन दोनों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो रिएक्शन पढ़े हम, बेल्सीमैन, गैटरमैन, सैंडमेयर, ये एलिफेटिक में इनका कोई काम नहीं है। आपको याद रखना कि हेलोएरिन बनाने के लिए सैंडमेयर चाहिए, बेल्सीमैन चाहिए, गैटरमैन चाहिए, और हेलोएल्केन बनाने के लिए ग्रुप्स प्रोसेस चाहिए, या PCl5 रिएजेंट चाहिए, PCl3 रिएजेंट चाहिए, थायनिल रिएजेंट चाहिए, थायनिल क्लोराइड रिएजेंट चाहिए, या NBS चाहिए। तो हेलोएल्केन के लिए अलग सा, हेलोएरिन के लिए अलग सा। पर ये एक रिएक्शन है जहाँ पे दोनों बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हंस-डिकर रिएक्शन। ये हंस-डिकर रिएक्शन से होता क्या है? हंस-डिकर रिएक्शन, किसी भी एसिड का सिल्वर सॉल्ट लिया जाता है। एसिड को अगर AgNO3 ट्रीटमेंट करें तो ये बन जाता है। इसको जब Br2CCl4 रिफ्लक्स करते हैं CCl4 सॉल्वेंट में, तो ये पूरा COAg वैनिश हो जाता है। यहाँ पे बन जाता है ब्रोमीन। देखो ब्रोमो बेंजीन बना पाए, बाई प्रोडक्ट CO2 होता है और हमारा AgBr होता है। बाई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक में ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही लिखना है। इसी रिएक्शन को अगर एलिफेटिक बनाना चाहे तो भी चलेगा। याद रखना कि हंस-डिकर ऐसा एक रिएक्शन है जो एलिफेटिक भी बनाता है, हेलोएल्केन भी बनाता है, हेलोएरिन भी बनाता है। तो इसमें भी ये ग्रुप चला जाएगा, इस जगह में चला जाएगा ब्रोमीन, फिर CO2 बनेगा, फिर AgBr बनेगा,